लोकसभा चुनाव में भले ही अभी देरी हो, लेकिन अभी से ही मोदी और कांग्रेस की जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। शुरुआत कांग्रेस ने की। पहले राहुल गांधी ने इशारों इशारों में मोदी के विकास मॉडल पर निशाना साधा, तो बाद में राशिद अल्वी ने गुजरात के मुख्यमंत्री को यमराज तक करार दे दिया। देखिए, राहुल जी का मतलब है कि कोई एक आदमी इस देश का भविष्य नहीं बदल सकता। और अगर राहुल जी का इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ होता, उन्होंने कहा कि घोड़े पर बैठकर, तो वो कोई मसीहा आए और आप समझे कि मसीहा सारे हालात बदल देगा, ऐसा मुमकिन नहीं। हम सबको मिलके ही हालात बदलना होगा। नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर इशारा करना होता तो वो घोड़े पे नहीं कहते, भैंसे पर कहते, बुल पे कहते, बुल पे कहते। अब ये मैं नहीं जानता बुल किसकी सवारी होती है। सवारी बदल गई, मायने बदल गए। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के लिए कुछ कहा नहीं, लेकिन बीजेपी के दिल्ली दरबार में शामिल किए गए मोदी पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस नेता ने मोदी की तुलना किससे कर दी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में भैंसे को मृत्यु के देवता यमराज की सवारी माना जाता है। मोदी और कांग्रेस के बीच बयान युद्ध की शुरुआत गुरुवार को तब हुई जब राहुल गांधी ने सीआईआई के मंच से नाम लिए बगैर मोदी के लिए निशाना साधा और कुछ घंटे के भीतर ही मोदी ने देश का कर्ज चुकाने की बात कर प्रधानमंत्री पद को लेकर अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर दिया। He's going to come on a horse. That's the model. That's the Indian model. He's going to come on a horse. Sun's going to be in the background. There's 1 billion people waiting. He's coming in, and everything's going to be nice. No, it's not going to work like that. इस देश का कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसको भारत मां का कर्ज ना हो। भारत मां का कर्ज सिर्फ मोदी के ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर है। गुजरात की विकास की डुगडुगी पीटकर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने का सपना देख रहे मोदी ने देश का कर्ज चुकाने की बात कही तो कांग्रेस ने चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी। गुजरात के कर्ज को 2002 के दंगे से जोड़ा और देश को मोदी का डर दिखाने में देरी नहीं की। देखिए, मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के बयानों पर कभी कभी बहुत चिंता होती है, और चिंता इस बात की कि शायद भारत में या भारत के बाकी हिस्सों में उनकी वही करने की मंशा ना हो जो उन्होंने गुजरात में 2002 में किया था। इससे पहले सोनिया गांधी ने 2007 के गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान मोदी को मौत का सौदागर कहा था, जिसका मोदी को चुनाव जीतने में फायदा मिला। केवल वे अपराधी तत्व अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। 2012 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी कि मोदी पर कोई जुबानी हमला न किया जाए, लेकिन गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद जिस तरह से मोदी की धमक दिल्ली तक सुनाई देने लगी, तो सवाल यही है कि क्या मोदी से कांग्रेस को डर लग रहा है? क्या 2014 में बीजेपी की रणनीति मोदी के इर्द गिर्द तय होने से कांग्रेस परेशान है? बीजेपी भाषा पर सवाल तो खड़े कर रही है, लेकिन बयान से चुनावी फायदा होने की उम्मीद भी कम नहीं। आज एक प्रवक्ता कांग्रेस के कुछ ऐसे शब्दों में गुजरात की चुने हुए मुख्यमंत्री को उनके ऊपर कमेंट किया है, मगर मैं याद दिलाना चाहती हूं कि इससे पहले चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस की अध्यक्षा भी उनको मौत के सौदागर बोले। इसीलिए कांग्रेस पार्टी से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो अच्छा भाषा बोलेंगे। दरअसल कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि चुनावी लड़ाई को मोदी और दंगों के आसपास सीमित कर दिया जाए, तब मोदी को मजबूरन जवाब देना पड़ेगा और ये कांग्रेस के लिए मुफीद होगा। संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक।